हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन. हाउ आर गोबर गैस प्लांट्स बेनिफिशियल टू द फार्मर्स? क्वेश्चन में पूछा गया है कि गोबर गैस प्लांट्स फार्मर्स के लिए कैसे बेनिफिशियल होते हैं, ये हमें एक्सप्लेन करना है. तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट क्या है? गोबर गैस प्लांट्स की बात हो रही है और पूछा गया है हाउ इज इट बेनिफिशियल टू द फार्मर्स. तो सबसे पहले गोबर गैस प्लांट्स क्या होते हैं वो समझते हैं और वहां पर एग्जैक्टली होता क्या है ये भी ब्रीफ में समझ लेते हैं. Biogas is a valuable fuel produced in gobar gas or biogas plants through a mechanical process using cattle cakes. गोबर गैस प्लांट्स क्या होते हैं? ये प्लांट्स मतलब फैक्ट्री. ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं जो सेटअप की जाती हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस. अब बायोगैस क्या है? ये एक वैल्यूएबल फ्यूल है. फ्यूल यानी एक एनर्जी सोर्स है जिसको आप कुकिंग के लिए या हीट प्रोडक्शन के लिए अलग अलग तरीकों के लिए आप यूज कर सकते हो. तो वो फ्यूल प्रोड्यूस किया जाता है कैसे? थ्रू मैकेनिकल प्रोसेस. एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से होकर गुजरते हैं वो. जो कैटल केक्स होते हैं, आपके काउडंग्स होते हैं, उनको यूज किया जाता है और एक मैकेनिकल प्रोसेस के बाद बायोगैस का प्रोडक्शन होता है इन गोबर गैस प्लांट्स में. और सिंस ये बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं, इनको हम बायोगैस प्लांट्स भी कहते हैं. Now, biogas is most efficient use of cow dung because it is environmental friendly. Now, this is a very important point क्योंकि जो cow dung होता है, cattle cake होता है, बहुत सारे इंडिया के पार्ट्स में, स्पेशली रूरल एरियाज में आज भी कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स की तरह यूज किया जाता है बाय डायरेक्टली बर्निंग इट. उसको डायरेक्टली जलाया जाता है और फ्यूल की तरह लोग खाना बनाने वगैरह के लिए यूज कर लेते हैं. एंड दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट क्योंकि उससे पोल्यूशन होता है, हार्मफुल गैसेस रिलीज होते हैं. लेकिन बायोगैस जो एक प्रॉपर प्रोसेस के बाद बनता है, ये अच्छा फ्यूल होता है, वैल्यूएबल फ्यूल होता है जिसका यूज बिल्कुल भी पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता. इट इज वेरी वेरी एनवायरमेंटल फ्रेंडली. नाउ गोबर गैस प्लांट्स आर बेनिफिशियल फॉर फार्मर्स इन टू कॉमन वे. फर्स्ट पॉइंट, बायोगैस इज अ रिलायबल सोर्स ऑफ फ्यूल इन रूरल एरियाज. कैटल केक का डायरेक्ट बर्निंग पोल्यूशन क्रिएट करता है, तो उसका एक अच्छा ऑल्टरनेटिव, एक इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव हो गया बायोगैस. Second point, the manure or the residue is of improved quality that can add fertility to crop soil more than unprocessed cow dung. जब cow dung unprocessed होता है, वो भी यूज किया जाता है सॉइल्स में फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए. लेकिन अगर आप वो मेन्योर यूज करते हैं जो रेसिड्यू की तरह निकलता है, बायोगैस प्लांट्स में होता है, वेस्टेज बचता है, एंड दैट वेस्टेज इज अ वेरी वेरी यूजफुल मेन्योर फॉर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स. व्हाई? बिकॉज जो काउडंग होते हैं आपके, उसमें चांसेस होते हैं कि उसमें आपके कई बार ग्रेन्स होते हैं, उसमें इंसेक्ट्स होते हैं, तो दैट इज नॉट कंप्लीटली फर्टाइल. लेकिन जो प्रोसेस्ड मेन्योर बचता है आपका आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, वो पूरा हीट से उसके सारे इन्फेक्शंस, जर्म्स मर जाते हैं, सारे ग्रेन्स एक्स्ट्रा सारे आपके किल हो जाते हैं. तो वो बहुत ही अच्छा मेन्योर क्रिएट होता है फॉर सॉइल फर्टिलिटी. सो हमने टू मेन रीजंस देख लिए कि कैसे गोबर गैस प्लांट्स बेनिफिशियल होते हैं फार्मर्स के लिए. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.